सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानू चिड़िया के घर से आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, रानू चिड़िया के घर होली का फंक्शन है और वो इस बार होली के त्योहार के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर आई है और उसने मुझे अपने घर बुलाया है। पर मैं कैसे जाऊंगी माँ? मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े पहनने के लिए है ही नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे पास वो दिवाली का गाउन है तो तुम वही पहन जाना, होली के दिन बहुत अच्छी लगती हो। नहीं माँ, ये तो बहुत ही पुराना हो गया है, मैं नहीं पहन कर जाऊंगी इसे। मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ भी। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी बंटी कबूतर वहाँ पर आता है। टुनटुनी, ये सब क्या है? तुम जानती हो ना हमारे कैसे हालात हैं। मैं रोज मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पालता हूँ और एक तुम हो जो फालतू के खर्चा करना चाह रही हो। तुम्हारी रानू चिड़िया की माँ का यूट्यूब चैनल है जिससे वो पैसा कमाती है, इसलिए इतना खर्चा करती है वो। तभी ये बात सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, ये यूट्यूब क्या होता है? कैसे कमाते हैं इस पर? टोनी, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर तुम अपने टैलेंट को दिखाकर अर्निंग कर सकती हो। घर बैठकर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बंटी, ये बात है। मैं भी कोशिश करूंगी, अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और कोशिश करूंगी अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। अब टूनी चिड़िया अपना खुशबू की कहानियाँ नाम का एक यूट्यूब चैनल खोलती है और उस पर अपने व्लॉग बनाकर डालती थी। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब ऊपर वाले की मदद से उसका यूट्यूब चैनल अच्छा चलने लगता है। उसके लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं। जंगल के सब पक्षी उसकी खुशबू की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी बहन, तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तुम्हारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो अपने सारे खानदान वालों से कह दिया है तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करें और तुम्हारी वीडियोस को लाइक करें। तभी टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी मेहनत रंग लाई, आपका चैनल तो बहुत अच्छा चलने लगा। हाँ बेटा, ये सब तेरे पापा और तेरी साथ की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने इस सफर में मेरा बहुत साथ दिया है। अब मैं इस काबिल हो गई हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हूँ। अब टूनी चिड़िया के दुखों के दिन दूर हो जाते हैं और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है, चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपनी अपनी भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है, आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है।
पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती। एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ, इसे पहनकर मुझे दिखाओ। टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गयी। टुन्नू दौड़कर वहाँ पर आता है। अरे, ये टोनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी, उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं काम क्यों नहीं करूंगी? माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब से घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना। टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे, क्या तोड़ दिया? जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा, ये लो खिचड़ी और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। टूनी, तुम भी खिचड़ी खाकर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा, मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टुन्नू बेटा, मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना। यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है, मैं अब चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। घर पर अकेली सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल। लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ, तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुंचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी एक बच्चे को जन्म देती है। पापा, ये देखो मेरा भाई कितना सुंदर है, अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी, आओ बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया अपने चैनल का क्या नाम रखती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।